गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट NBGI ग्रुप। बच्चों, पिछली वीडियो में आव्यूह में हमने बताया था कि आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आज नया चैप्टर आपको बताएंगे। नया चैप्टर है डिटर्मिनेट सारणिक। तो जैसे आव्यूह एक अलग चैप्टर है, इसी प्रकार से आपका डिटर्मिनेंट भी एक अलग चैप्टर है। तो आव्यूह और डिटर्मिनेंट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों चैप्टरों में क्या अंतर है। आव्यूह आपका ये आव्यूह होता है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये आव्यूह है। और जो सारणिक होता है वो इस प्रकार से होता है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। आव्यूह को बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और जो डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है, उसको जैसे हम लोग मॉड बनाते हैं, दो लाइनें खींच देते हैं, ये डिटर्मिनेंट को निरूपित करता है। तो आव्यूह और डिटर्मिनेंट में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसमें बड़ा ब्रैकेट होता है, इसमें इस प्रकार से होता है R1, R2, R3, C1, C2, C3। जैसे हम लोग आव्यूह में जानकारी थी, वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी जानकारी होनी चाहिए। यानी उसमें भी R1, R2, R3, C1, C2, C3 जो 36 लाइन में होता है वो आपका R1, R2, R3, और जो इस वर्टिकल में होता है ये आपका C1, C2, C3 के फॉर्म में होता है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना है डिटर्मिनेंट में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके गुणधर्म, ये अगर हमें मालूम है तो हम डिटर्मिनेंट के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन है। क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है सारणिक की। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। क्या हमने बताया? किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयव अगर जीरो हैं तो उस सारणिक का प्रसार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसका मान जीरो लिख देंगे। जैसे हम यहां पे देख रहे हैं, जो हमारा R2 यानी कि दूसरी पंक्ति है उसके सभी अवयव जीरो हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने की जरूरत नहीं है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका कंडीशन यानी गुणधर्म प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? दूसरा क्या है? यदि किसी सारणिक को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, सभी रो को सभी कॉलम में अथवा सभी कॉलम को सभी रो में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? जैसे हम लोगों ने आव्यूह में परिवर्त आव्यूह पढ़ा था, तो परिवर्त आव्यूह क्या था? सभी रो को सभी कॉलम में करते थे अथवा सभी कॉलम को सभी रो में करते थे। तो वही यहाँ पे डिटर्मिनेंट में है कि सभी कॉलम को अगर हम सभी रो में लिख दें या सभी रो को सभी कॉलम में कर दें तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? अभी दो पॉइंट और हैं जो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, दो तो हमने बताई दिए, तीसरा पॉइंट है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ सर्वांगसम हो, कहने का मतलब है किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम में एक जैसे अवयव हो तो उस डिटर्मिनेंट को भी हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका मान हम जीरो लिख देंगे। कैसे? यहां पे देखिए, तो हमने बताया कि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम में एक जैसे अवयव हों, जैसे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A1,
B1 C1। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि R1 और R3 में एक जैसे अवयव हैं। जो R1 में अवयव है वही R3 में है। तो अगर किन्हीं दो रो अथवा दो कॉलम में एक जैसे अवयव हों तो उस डिटर्मिनेंट को भी हल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट करिए, हम बोल दे रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणिक को उसी ऑर्डर में दो सारणिक के योगफल में लिखा जा सकता है। कम समझ में आया होगा? एग्जाम्पल देखिए, तो चौथा पॉइंट हमने बताया है A1 प्लस B1 P1 C1, A2 प्लस B2 P2 C2, A3 प्लस B3 P3 और C3। यहां पर हमने जो डिटरमिनेंट लिया है C1 में जो पहला कॉलम है उसमें देखिए दो दो अवयव हैं और C2 में एक एक अवयव है, C3 में भी एक एक अवयव है। C2 और C3 में एक एक अवयव है, लेकिन C1 में आपके दो दो अवयव हैं। तो किसी रो या किसी कॉलम में अगर आपके दो दो अवयव हैं तो वो डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में टूट जाता है और दोनों योगफल के बराबर होगा। तो इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में लिखेंगे। कैसे? देखिए, A1 A2 A3 P1 P2 P3 C1 C2 C3। एक डिटरमिनेंट हो गया, प्लस है और जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा इसी ऑर्डर में लिखेंगे B1 B2 B3 P1 P2 P3 C1 C2 C3। यानी कि इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं लेकिन योगफल में। क्लियर हो गया? तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इसके नोट्स हम भेज देंगे। जिसका छूट गया है वो उस नोट्स को देखकर फिर से समझ सकता है और कॉपी में नोट करना है। ओके।